अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल हैं आप तमाम लोगों के। वही उम्मीद और दुआ कि आप सब जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो कंटेंट जो क्रिएट किया जाता है टिकटॉक पर, यूट्यूब के कुछ चैनल्स पर, इंस्टाग्राम पर और शायद कुछ और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर। और आज की वीडियो में मैंने हमारे बड़े अच्छे कंटेंट क्रिएटर मेरे छोटे भाई डॉक्टर अफ़ान हैं, उनसे कुछ सवालात भी करने हैं, क्योंकि ये जो वीडियो बना रही हूँ ये ख़ुसूसी तौर पर डॉक्टर अफ़ान की वीडियोस को देखने के बाद मैं बना रही हूँ, क्योंकि पिछली कुछ उनकी वीडियोस मेरी नज़र से गुजरी, मैंने देखा सुना, काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर रखी है डिसेंट कंटेंट से रिलेटेड, और वो चाहते हैं कि ये चीज़ें बैन हो जाएं। और बहुत से ऐसे नुक्ते उन्होंने उठाए हैं, चीज़ों को हाईलाइट किया है जो कि हमें मालूम भी है, जैसा कि जिस तरह का कंटेंट वहाँ पर क्रिएट हो रहा है, जैसा लिबास वहाँ पर पहना जा रहा है, जैसी बातें वहाँ की जा रही हैं, जिस तरह से सिर्फ व्यूज़ को हासिल करने के लिए ड्रामा किया जा रहा है, वो तमाम चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। तो मैं अफ़ान से अग्री करती हूँ कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ कुछ सवालात जन्म लेते हैं जहन में, और ये ऑब्ज़र्वेशन है मेरी अपनी, इसमें किसी और की राय शामिल नहीं है। ये ऑब्ज़र्वेशन मैं आपके सामने भी रखती हूँ, ये सवालात आपके सामने भी रखती हूँ, और मेरे प्यारे भाई अफ़ान से भी मैं चाहूँगी कि वो इस बारे में भी कुछ वीडियो बनाएं। ये जो कंटेंट बनाया जा रहा है जिस पर मिलियंस व्यूज़ आते हैं, यानी कि सिर्फ लाखों में बात नहीं रह जाती, करोड़ों में व्यूज़ आते हैं, और वो चंद अकाउंट्स जिनकी बात हम बार बार करते हैं, चाहे वो टिकटॉक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो डेली व्लॉगिंग हो, उनको देखने वाला कौन है? ये जो करोड़ों लोग हैं ये कहाँ से इनको देख रहे हैं? तो ये हमारी सोसाइटी के रहने वाले ही लोग हैं, ये हमारे पाकिस्तानी ही हैं जो उस कंटेंट को देख रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं। अब कंटेंट क्रिएटर का सबसे प्राइम फोकस यही होता है कि वो ऐसा कंटेंट क्रिएट करे जो वायरल हो, जिसको लोग देखें, तो वो फिर उसी तरह का कंटेंट क्रिएट करता रहता है। तो ये जो टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, या जिसको हम इनडिसेंट कंटेंट कह लें, उसको जितना ज़्यादा लोग देखेंगे उसी तरह का वो लोग कंटेंट प्रोड्यूस भी करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखने वालों का भी कसूर है कि हम तनकीद भी करते हैं और फिर देख भी उन लोगों को रहे हैं, हमारे ही लोग देखते हैं ना, कोई बाहर से आकर नहीं देखता। तो इसको कैसे रोका जाए, आपने भी इस सवाल का मुझे जवाब देना है। दूसरा, डेली व्लॉगिंग। डेली व्लॉगिंग एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आप अपनी लाइफ की एक्टिविटी दिखाएं, लाइफ की चीज़ें दिखाएं, अच्छी पॉजिटिव खूबसूरत चीज़ें दिखाएं, लेकिन नेक्स्ट लेवल पर ले जाया गया है इस डेली व्लॉगिंग को। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कंटेंट नहीं देखती, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया है कि करोड़ों की तादाद में लोग देख रहे हैं, तो ऐसा कंटेंट आपको सजेस्ट भी होता है। उसमें जो जो चीज़ें बताई और दिखाई जाती हैं वो हमारी इखलाकियात से मेल नहीं खाती, और इस तरह का कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। अब फिर वही बात कि हम लोग ये सब कुछ देखना चाहते हैं, तो वो कंटेंट क्रिएटर एक स्टेप आगे, उसके बाद एक स्टेप आगे, फिर तो वो जी लिमिट ही क्रॉस कर जाते हैं, तो हम ही लोग उनको देखते हैं। दूसरा एक अहम सवाल, हमारे अगर आप एनालिटिक्स में जाएं तो वहाँ पर एज आ रही होती है कि आपको इस एज से इस एज के लोग इतने % देखते हैं, और इस एज से इस एज के लोग इतने % देखते हैं। उसमें टीनेजर्स भी शामिल हैं। लीगली टीनेजर्स के लिए ये सारा कंटेंट प्रोहिबिटेड होना चाहिए। इस तरह का कंटेंट टीनेजर्स को या कम उम्र बच्चों को नहीं देखना चाहिए। PG-18 भी आता है, आप कहीं कहीं देखें। हम भी कोई कंटेंट क्राइम रिलेटेड शेयर करते हैं तो वहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि इज़ इट सूटेबल फॉर किड्स और नॉट, इज़ इट PG-18 और नॉट। तो क्या माँ बाप बच्चों को मोबाइल फ़ोन देते हुए इस बात का ख्याल रखते हैं कि उन्होंने वहाँ कुछ ऐसा फ़िल्टर लगाया है जिसके बायस पॉप होकर इस तरह की वीडियोज़ उनके बच्चों के सामने ना आएँ? क्योंकि मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे उन्हीं स्टाइल में बातें कर रहे होते हैं जिस तरह के आजकल ये फेमस यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स हैं, जो ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं, हमारे बच्चों के लिए अच्छा नहीं। तो यहाँ पर उन टिकटॉकर्स, उन यूट्यूबर्स, उन तमाम लोगों को मैं ब्लेम नहीं करूँगी, मैं ज़िम्मेदारी डालूंगी उनके वालिदैन पर, जिनको ये देखना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि बच्चे को फ़ोन पकड़ा दें, वो बैठ के आराम से हमारी चीज़ों में इंटरफेयर ना करे, हम ज़िंदगी के मामूलात और काम कर लें, तो ये अच्छा हल नहीं है। इसमें वालिदैन की, घर वालों की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। अब हम उन टिकटॉकर्स की, कंटेंट क्रिएटर की, लोगों की बात कर लेते हैं कि
वो इस तरह का कंटेंट प्रोड्यूस इसलिए कर रहे हैं कि लोग उनको देख रहे हैं, फिर उनके अपने फैमिली मेम्बर्स, घर वाले, तमाम लोग उसमें शामिल होते हैं। अब हम अगर कोई चीज़ गलत करते हैं तो हमारे बड़े हमें बताते हैं कि ये चीज़ ठीक नहीं है, इसको आप नहीं करें, इसको इस तरह से कर लिया जाए। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, गलतियाँ कर जाते हैं, हम ऐसा कंटेंट भी लगा देते हैं जो नहीं लगाना चाहिए, उसको फिर बाद में आप रिमूव कर देते हैं या किसी के कहने पर अपनी तस्हीह कर लेते हैं। लेकिन इनके तस्हीह करने वाले ही इनके साथ जब शामिल होंगे तो फिर इनको समझाएगा कौन। मैं नाम नहीं ले रही किसी का अपनी वीडियो के अंदर, लेकिन जो भी इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं उनके बड़ों को, वालिदैन को सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि दुनियावी फ़ायदे के लिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं तो हम इसमें शामिल भी हो रहे हैं, हम ये सब कुछ दिखा क्या रहे हैं। चौथा अहम नुक्ता कि हम अपनी यूथ को, चले हम टीनेजर्स की बात तो अब साइड पे कर देते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं, एक्सेस कैसे हो रहा है, ज़िम्मेदारी किस पे आती है, हम दिखा और सिखा क्या रहे हैं। अब आप कंटेंट वही दिखाते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है या जो आप करना चाह रहे होते हैं, फिर जब पजीराई मिलती है तो आप उसको करते चले जाते हैं। तो हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट, बहुत बड़ी तादाद यही सब कुछ देखना चाहती है जो कि फ़ेक लाइफ है। मैं इससे पहले भी एक वीडियो इस फेक लाइफ पर बना चुकी हूँ कि सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं। अगर कोई गाड़ियों की वीडियोस लगा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी अपनी गाड़ियाँ, वो किसी दोस्त की किसी शोरूम से डील करके वो अच्छी सी बड़ी सी करोड़ों रुपए की गाड़ी आपको दिखा देगा, जिसके बाद घर वाले और बाकी लोग भी उसको अप्रिशिएट कर रहे होंगे, मुबारकें दे रहे होंगे, सेलिब्रेशंस हो रही होंगी, और इससे वो तमाम लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो एहसास कमतरी और इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाएंगे। फिर ख़वातीन जिस तरह के ब्रांड्स पहन रही होंगी, मेकअप कर रही होंगी, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि रियलिटी के करीब नहीं है। सब ख़वातीन मेकअप करती हैं, अच्छा लिबास पहनना चाहती हैं, चीज़ें ख़रीदना चाहती हैं, लेकिन रियलिटी में रह के अगर आप उनको चीज़ें दिखाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिखाया क्या जाता है वो लाइफ जो शायद वो भी नहीं जी रहे। फिर ये सारी चीज़ें स्पॉन्सर्ड होती हैं, बहुत से बैरून मुल्क जो ट्रिप्स तमाम लोग कर रहे होते हैं वो स्पॉन्सर्ड होते हैं। जो iPhone 16 का जिक्र डॉक्टर अफ़ान ने भी किया, बहुत से लोग ऐसे समझ रहे हैं कि ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ iPhone 16 लेना है, जिसके लिए आपको कोई किडनी भी बेचनी पड़ जाए तो वो आप बेच लेंगे, कुछ भी करना पड़ जाए आप वो बेच लेंगे। तो ज़िंदगी का मकसद समझने की ज़रूरत है। तो ये मकसद फिर किसने समझाना है? मैं अफ़ान से भी कहूँगी कि प्लीज़ वो भी इस चीज़ पर मुझे गाइड करे। तो हम टिकटॉक से रिक्वेस्ट करें, यूट्यूब से रिक्वेस्ट करें, किस से रिक्वेस्ट करें कि ऐसे कंटेंट को रोका जाए? ये कंटेंट रुकने वाला नहीं है। प्लेटफॉर्म कोई भी बुरा नहीं है, उसका इस्तेमाल बुरा है। अब यहाँ पर पहली वीडियोस में, मेरी पिछली वीडियोस में मैं अपनी हुकूमत से भी ये कह चुकी हूँ कि चेक एंड बैलेंस रखें कि कौन क्या कर रहा है। आज़ादी इजहार राय का मतलब ये नहीं होता कि आप मादर पिदर आज़ाद हो जाएं, आप अपनी रिवायात का ख्याल नहीं करें, और अगर कोई नहीं कर रहा तो फिर वो चेक एंड बैलेंस के अंदर आके उसको ज़रा तंबीह की जाए कि आप ये कर क्या रहे हैं। जब कोई समझाने वाला नहीं होगा, बताने वाला नहीं होगा, लोग भी उसको देख रहे होंगे, तो फिर इसको रोका कैसे जाएगा? मेरे नज़दीक अभी इसको रोकने के लिए कोई प्लेटफॉर्म, कोई तरीक़ेकार कुछ भी मौजूद नहीं है, क्योंकि पब्लिक डिमांड है जी, पब्लिक ही देखना चाहती है। अब यहाँ पर मैं बाकी तमाम लोग जो इसके अगेंस्ट भी वीडियोस बना रहे हैं और मैं भी आज बात कर रही हूँ, तो मैं आप तमाम देखने वालों से और अफ़ान से भी ये कहूँगी कि एक दफ़ा जाके ना अपनी वीडियो के नीचे ज़रा व्यूज़ देखिए, कमेंट्स देखिए, और वो जो वीडियोस जिनको हम अच्छा नहीं समझ रहे हैं, जिन पर हम तनकीद कर रहे हैं, उनके व्यूज़ देखिए, तो आपको फ़र्क साफ पता चल जाएगा कि हमारे लोग भी सोसाइटी में ज़्यादातर ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हैं, यही चीज़ें पसंद कर रहे हैं। तो मजमूई तौर पर हमें अपने रवैये, अपनी सोच, अपने ख़यालात बदलने की ज़रूरत है, और वो ख़यालात इस तरह से एक दिन में नहीं बदल जाएंगे, और उसकी शुरुआत घर से होगी, घर के बड़ों से होगी, या ऐसे लोग जो थोड़ी सेंसिबल बातें करते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि उन सेंसिबल बातों को सुनने वाले कितने % लोग हैं? तो ये ख़ुद एहतसाबी का अमल जो है, इसकी तरफ हमें जाना होगा। अगर ऐसी चीज़ें रोकनी है तो मेरी वीडियो बनाने से, किसी और की वीडियो बनाने से, जैसे अफ़ान कैंपेन कर रहे हैं, उस तरह से ये रुकने वाला नहीं है जब तक हर इंडिविजुअल ये ना सोच ले कि हमने इस चीज़ को रोकना है, ये सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, हमारे बच्चों के लिए, हमारी नस्लों के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अगर माएँ भी वही कंटेंट देख रही हैं तो बच्चे भी वही कंटेंट देख रहे हैं, अगर वालिद साहब, नाना दादा वो कंटेंट देख रहे हैं तो बाकी लोग भी देखेंगे। तो इसका फिर स्टेट ही ज़िम्मेदार होती है, जो कि स्टेट किसी भी मामले में कुछ भी नहीं करती। तो क्या लगता है आपको कि वो इस मामले में कुछ करेगी? मुझे तो नहीं लगता।
اس ویڈیو سے یہ پیغام دینا تھا، آپ لوگوں کو بھی تھوڑا سا یہ بتانا تھا کہ ہم روک سکتے ہیں اس چیز کو. تو دیکھتے ہیں اس پر کتنا عمل ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.